हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है फॉरियर सीरीज। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर एडवांस कैलकुलस के अंदर यूनिट नंबर 5 में स्थित है। विद्यार्थियों, फॉरियर सीरीज का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए जो भी हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। कोस जीरो की वैल्यू जैसे 1 होती है, कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, आइलेट रूल से यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, साइन एक्स का देखो ये 5वां नंबर ही इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, तो यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर होल डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, इंटीग्रेशन कोस एन एक्स डी एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। फिर आपको ये याद रखना चाहिए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ एक्स विषम फलन हो तो ये शून्य होगा, और इसकी वैल्यू हो सम फलन हो तो 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होगा। फिर इसके बाद में ये अपने को याद रखना है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये हमें याद रखने हैं, ये विभिन्न जगह यूज आएंगे। अब हम फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन का अध्ययन करते हैं। फोरियर श्रेणी माना फलन एफ एक्स माइनस पाई से पाई के मध्य एक फलन है जिसका आवर्तनांक 2 पाई है। तो इसको इसका निम्न श्रेणी के रूप में प्रसार किया जा सकता है। एफ एक्स इजिकल टू ए जीरो प्लस ए वन कोस बी एक्स प्लस ए वन कोस एक्स प्लस ए टू कोस 2x प्लस ए थ्री कोस 3x प्लस डैश 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 प्लस ए एन कोस एन एक्स प्लस डैश डैश प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन 2x प्लस बी थ्री साइन 3x प्लस डैश डैश प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसको आप समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इजिकल टू ए जीरो प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव ब्रैकेट में ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ध्यान रखना ये ब्रैकेट लगाना है आपको, जहाँ ए जीरो ए वन ए टू डैश 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 ए एन तथा बी और बी वन बी टू बी थ्री डैश 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 बी एन सभी अचर है, डैश 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 सभी अचर हैं जिन्हें फूरियर गुणांक कहते हैं। ये ध्यान रखो, ये फूरियर गुणांक। अब अपना मेन उद्देश्य है ए जीरो ए एन और बी एन का मान निकाल। तो वो देखिए इन्होंने कुछ ऐसे विधि से आप पढ़ सकते हो, टेक्निक से ए जीरो की वैल्यू ये आई है, ये आपको याद रखना है। ए जीरो इजिकल टू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, ये याद रखना है आपको। ए जीरो का मान आप अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। कैसे आया ये आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ए जीरो इजिकल टू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन का जो मान है वो आएगा आपका, ये देखिए ए एन का मान 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स जी एक्स। बी एन का मान है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको मान निकालने और इनको ये आइलर सूत्र भी कहलाते हैं। आइलर सूत्र फूरियर श्रेणी ए जीरो ए एन और बी एन के मान ज्ञात करने के लिए निम्न आइलर सूत्र ज्ञात करते हैं। ए जीरो इजिकल टू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ए एन इजिकल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स एफ एक्स डी एक्स, और बी एन इजिकल टू 1/पाई माइनस पाई से इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये अपने पास में आ गए। अब हमारे पास में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम से आप समझ जाओगे, ये इसकी फेमस प्रॉब्लम है। एफ एक्स फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -π to π एंड शो दैट दिस। तो सबसे पहले आपको फंक्शन दे दिया, ये रहा। सबसे पहले हम ये जानते हैं फोरियर सीरीज ये होती है। तो एफ एक्स आपको ये दे रखा है, ये रहा, और इंटरवल दे रखा है -π से π, ठीक है। तो आपने a0 निकाला, a0 का फॉर्मूला आपको आता है -π से π के लिए 1/2π माइनस इंटीग्रेशन -π से π एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का मान आपने रख दिया, एफ एक्स का मान जैसे ही रखा, ये कैलकुलेट किया, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ए एन है, तो ए एन का मान आपने देखो कैसे निकाला, ए एन का मान कैसे निकाला, ए एन का मान आ गया 1/π माइनस π से π एफ एक्स कोसेन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का मान आपने रख दिया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोसेन एक्स डी एक्स। ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटीग्रेशन बन गए। इनमें से एक इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ओड फंक्शन है, ये ध्यान दो। हमने प्रॉपर्टी बताई थी, देखो आपको ये हमने प्रॉपर्टी बताई थी इसकी 9 नंबर प्रॉपर्टी से पहला इंटीग्रेशन तो आपका सीधा ही क्या हो गया, 0 हो गया, ये वाला तो 0 हो गया। और ये इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम हो जाएगा, ये देखो 2 लगा दिया इसके आगे। और अब ये कैलकुलेट कर लेना, ये आइलेट रूल से इन्होंने कैलकुलेट किया। आप सीधा भी कर सकते हो, ध्यान दो। एक्स स्क्वायर है जैसे कोसेन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन चलता जाता है और इनका इंटीग्रेशन चलता जाता है, और आगे इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा तो ये यहीं रुक जाएगा। तो 0 से π आप लिमिट लगाओगे, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना इसमें ये फॉर्मूले काम में आएंगे आपके। कोसेन एक्स जो है ये वाला कोसेन π है वो -1 की पावर n लिखना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको। ये आ गया, ये आ गया ए एन। बी एन है इसी तरीके से 1/π माइनस π से π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रख दिया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको ये 2 इंटीग्रेशन प्राप्त हो गए। ये 2 इंटीग्रेशन, इनमें से एक 0 हो जाएगा। कौन सा 0 होगा वो आपको ध्यान देना है कि एक्स साइन एन एक्स है, तो एक तो आपको ये आपका ओड फंक्शन है तो ये 0 हो गया, और ये इवन फंक्शन है, ये आपको ध्यान देना है कि फिर ये इवन फंक्शन वाला 2 टाइम हो जाता है और ये ओड वाला सीधा 0 हो गया। फिर इसके आइलेट रूल से इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया a0 an bn का मान हम निकाल चुके हैं। तो इसमें विद्यार्थियों हमारे पास में a0 का मान आ गया, an का मान आ गया, और ये देखो नीचे bn का मान हमारे पास में आ गया। अब जो बात है, ये वैल्यू चेक करता है एग्जामिनर। अब हमारे पास में देखो, ये आप यहाँ ध्यान दीजिए, एफ एक्स तो कितना है, ये रहा a0 का मान, an का मान, bn का मान, सब इसमें रख दीजिए। तो ये रख दिया हमने, जो भी मान है ये देखो, ये रख दिया a0 an bn, ये रख दिया। रखने के बाद में इन्होंने क्या किया, इसको सिग्मा चूँकि लगा हुआ है तो पहले n बराबर इसमें 1 रख दो, n बराबर 2 रख दो, ये प्रसार हो गई। फिर इसने देखो क्या कहा, तो ये हमारी फोरियर सीरीज़ है, ये हमारी फोरियर सीरीज़ है, आंसर है ये। फिर हमारे को एक ध्यान दो, इन्होंने एक बात और कही है कि ये π²/6 का मान है, वो कहता है ये होता है, ये इससे प्रूव करना है। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये जो है, पहले इसने x बराबर π रख दो और x बराबर -π रख दो इसके अंदर, तो ये आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ा तो ये हमारे पास में प्रूव हो गया अपने आप, π²/6 इतना। फिर इन्होंने श्रेणी का योग भी पूछा है कि कितना होता है, x = +-π पे, तो ये आपको 1/2 f -π से +0 प्लस f π-0। तो ये h को यहाँ 0 न रख के इसने h रखा, तो h को यहाँ 0 करा दिया। फिर f में ध्यान दो, f x अपने पास में फलन है, उसके अंदर ये मान रखे, ये सब मान रख रुका के ये आ गया π²। तो ये आपको याद रखना है। फिर इससे ये
एच में लिया है, फिर एच को एच टेंस टू 0 कर दो लास्ट में, बस। तो ये हमारे पास में फोरियर सीरीज आ गया। फोरियर सीरीज का ये फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से कर लेते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि फोरियर सीरीज को कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो अब हमारे पास में एक और आता है फोरियर सीरीज का क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है ये वाला। निम्न फलन के लिए फोरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। एफ एक्स इजिकल टू 0 वन माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, साइन एक्स इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो एफ एक्स हमारे पास में फोरियर सीरीज ये होती है, ए जीरो का मान ये होता है। तो ये ए जीरो का मान, ये लिमिट अपनी माइनस पाई से पाई है, तो माइनस पाई से पहले 0 मिले और 0 से फिर पाई मिले हो, तो ये आ गया कैलकुलेट हो गया। तो ये कैलकुलेट होने के बाद में हमारे पास में ए एन का मान 0 आ जाएगा। ए एन का मान 0 आ गया। इसी तरीके से ए जीरो का मान, ए जीरो का मान, ये कौन सा क्वेश्चन, ये पूरा पेज है, नहीं तो आपको ए जीरो कैलकुलेट करना है। फिर ए एन का मान ये कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा। बी एन का मान कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसने ये एन नॉट इक्वल टू 1 पे है, तो एन इक्वल टू 1 पे ये ध्यान दो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें एक पर्टिकुलर अलग अलग से निकालना पड़ता है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी एन का जो, भाई आप पहले तो ए जीरो निकाल लो, ए जीरो निकालने के बाद में ए एन निकालो। ये ए एन, ये आपकी ड्यूटी है कि ये कैसे है, इंटीग्रेशन वगैरह, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, एफ एक्स का मान रखना है, फिर कैलकुलेट करना है। बी एन का मान है वो आपने कैलकुलेट किया, जैसे ये फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के ये लगाया, सारा कैलकुलेट किया तो ये 0 आ गया। ये कब पॉसिबल है, जब एन नॉट इक्वल टू 1 है। तो एन इक्वल टू 1 पे बी वन निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एन में 1 रख दिया, ये सब कैलकुलेट किया तो आधा आ गया। अब ये ए जीरो, ए एन, बी एन और बी वन सब मान उसमें रख दिए फोरियर सीरीज में, तो ये रिक्वायर्ड हमारी फोरियर सीरीज आ जाएगी। ये थोड़ा सा धैर्य से आप करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारे पास में एक फोरियर सीरीज आती है फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। तो फोरियर सीरीज इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन अपने को पता है एफ माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स होता है, ये सम फलन कहलाता है। तो ये ए जीरो इजिकल टू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा। हमने ए जीरो का मान हमारे पास में ये आ गया, और ए एन का मान हमारे पास में ये आ गया, और बी एन का मान इसमें 0 होता है। तो सम फलन के लिए हमारे को फोरियर सीरीज जो बची, ये ध्यान दो, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें बी एन 0 हो गया तो आगे की टर्म तो 0 होगी, तो ये इतनी आ गई। और ए जीरो और ए एन का जो फॉर्मूले हैं वो आपको ये याद रखने हैं, यहाँ ध्यान दो, ये ए जीरो और ये ए एन। तो कितना अंतर आया फॉर्मूलों में, ए जीरो का जो फॉर्मूला है वो पिछले फॉर्मूलों का 2 टाइम है। पिछले फॉर्मूले में क्या था, वो माइनस पाई से पाई वाले में पूरे में 1/2 पाई था, ये ध्यान दो, इनमें 1 पाई है। और इसमें ए एन का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास में कितना था, ये था, लेकिन अब कितना हो गया, 2 टाइम हो गया। और ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, एफ एक्स इजिकल टू ए जीरो प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, ये हमारे पास में सारा मान आ गया। इसी तरीके से हमारे पास में विषम फलन है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का हमें एफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का ये आ गया। ऑड फंक्शन में ए जीरो और ए एन 0 होता है, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ बी एन ही वैल्यू चाहिए, तो ये बी एन आ गया। तो ये बी एन का फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इजिकल टू एक्स साइन एक्स माइनस पाई से पाई के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए, निम्न निगमन कीजिए। एफ एक्स
अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास में एक्स साइन एक्स दे रखा है। अब ये कौन सा फलन है अगर कोई पूछे तो ये फलन है सम फलन। सम फलन के लिए हमने बताई थी फोरियर सीरीज, अभी बताई थी। कहाँ पर बताई, ये देखो ये और ए जीरो और ए एन के फॉर्मूले भी बताए थे। ए जीरो ये रहा, ए एन ये रहा आपका। तो ये हमारे पास में आ गया सारा, ये आ गया, ठीक है ना। सॉरी ये रहा। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, फोरियर श्रेणी आ गई। ये सारा सोल्व होके ए जीरो, अब ए जीरो का फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला था हमारे पास में और ये कैलकुलेट होके वन आ गया। ए एन का मान, ए एन का फॉर्मूला ये बताया था आपने, एफ एक्स का मान रख दिया। ये सारा ये कैलकुलेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन अगर आप सीख गए इससे यहाँ पर कैसे है, तो ये समझ लो कि आप ने अचीवमेंट है, प्राप्त कर लिया। अब ये ए एन का मान ये कैलकुलेट होने के बाद में ये आ गया ए एन। फिर एन इक्वल टू इसमें वन रख नहीं सकते, देखो शून्य बन रहा है नीचे, तो ए वन अलग से कैलकुलेट किया है, वो माइनस आधा आ गया। तो अब ये सारे मान ए जीरो ए वन और ए एन, ये सारा उस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर ये प्रूव करने वाला है, उसमें एक्स इज इक्वल टू 5/2 रख दीजिए, ये आ गया। फिर फोरियर हाफ रेंज श्रेणी है, हाफ रेंज श्रेणी है, ये भी एक देखो एफ एक्स सम फलन हो। हाफ रेंज श्रेणी में, हाफ रेंज श्रेणी दो प्रकार की होती है, उसमें भी हाफ रेंज में 0 से पाई आ जाएगा इंटरवल, उसमें पूरा इंटरवल क्या होता है -पाई से पाई होता है। इसमें क्या होता है 0 से पाई आ जाता है, दैट्स ऑल। तो एफ एक्स अपने को पता है, ए जीरो इजिकल टू 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन इजिकल टू ये आ जाएगा सम फलन फोरियर हाफ रेंज। एक तो साइन श्रेणी होती है, एक फोरियर हाफ रेंज कोसाइन श्रेणी होती है। तो कोसाइन में तो कोस तक ही चलना है, ठीक है ना। और कोस में चलने के लिए ए जीरो रेन चाहिए, तो ए जीरो रेन के फॉर्मूले ये है। और उसमें साइन फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज में एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो बी एन इज इक्वल टू 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का मान आपने यहाँ रख दिया, बस ये रख के कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए हमारे पास में एक प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास में एक प्रॉब्लम ये आ रही है, ये वाली एग्जाम्पल। साइन एक्स की अंतराल की कोसाइन श्रेणी याद कीजिए। ये देखो उन्होंने कोसाइन श्रेणी, हाफ रेंज है, 0 से पाई चलते ही हमारे दिमाग में आ गया कि ये फुल इंटरवल नहीं है, -पाई से नहीं है, पाई नहीं है, तो ये 0 से पाई है तो हाफ रेंज है। हाफ रेंज में भी कोसाइन, हाफ रेंज कोसाइन है, तो ये हाफ रेंज कोसाइन का जो है फॉर्मूला ये रहा। कोसाइन का मतलब कोस वाली बस। तो ये आ जाएगा ए जीरो ए एन निकाल लिया बस इसका, इसने ए जीरो निकाला, फॉर्मूले ध्यान रखना भाई, ए जीरो ए एन निकाला। ये कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ गए, ये समझ लो सब कुछ समझ गए। ये इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 को अंदर ले जाके 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा के फिर इंटीग्रेशन करके फिर अपर लिमिट माइनस ओवर लिमिट लगा के कुल मिला के कैलकुलेट आपको ये आना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप ए जीरो और ए एन के मान आप उस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास में एक और हाफ रेंज फोरियर के श्रेणी के कोई एक अन्य रूप और होता है, जैसे 0 से 2 पाई इंटरवल और होता है। तो 0 से 2 पाई में ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, बस ए जीरो इजिकल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन इजिकल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। बी एन इजिकल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास में फिर इसी तरीके से इनके जब क्वेश्चन 0 से 2 पाई वाले पूछें तो इनमें आप ए जीरो एन बी एन के मान कैलकुलेट करके यहाँ पर रख दो, बस वो आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारी फोरियर सीरीज़ है। फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चन आसान होते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। मेन इसमें जो ध्यान रखना है
कि -पाई से पाई जब यूज करो फुल रेंज, तो फॉर्मूले में A0 AN BN कहाँ कैसे यूज करना है भाई, उनके पूरे फॉर्मूले क्या होते हैं। और इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए उसमें फॉर्मूलों में A0 AN BN के लिए क्या क्या चेंज आता है, वो 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, वो ध्यान रखना है। फोरियर साइन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, फोरियर कोसाइन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर A0 और AN BN कैसे फॉर्मूलों में क्या चेंजेज होते हैं, 2 की जो सिक्का गुणा होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन कई बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्टेन इंटीग्रेशन है 10-12, उनके अराउंड ये घूमता रहता है मामला, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें नंबर लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।